जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आपका भाई शिवा स्वागत करता है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पर। उम्मीद है साथियों आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, किंतु कहीं ना कहीं मैथ का डर बच्चों को बना रहता है कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे। साथियों इस डर को खत्म करने के लिए आपका भाई आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। यह बैच आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा साथियों, और गारंटीड मार्क देने का भी दावा करता है। इस बैच का नाम है साथियों टारगेट 100। इसके नाम के अनुसार ही आपको मार्क मिल सकते हैं। बस जरूरत क्या है कि आप हमारे साथ कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिए। तो चलिए साथियों एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। तो साथियों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। 14 फरवरी से पहले ही आपके मैथ के सारे चैप्टर कवर कर लिए जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट किया जा रहा है साथियों। इसका पहला क्वेश्चन जो कि एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या दिया है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पे साथियों इसको रखेंगे तो हम मान लीजिए इसको हम x1 मान लें और इसको y1, इसको x2 मान लें, इसको y2। तो इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 हमारा क्या है देखिए 5, और माइनस यहां पे हमारा है, और माइनस में देखिए 12 है, माइनस में अंदर से 12 का होल स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस में y2 देखिए क्या है, y2 हमारा 0 है, और y1 क्या है हमारा 0 का होल स्क्वायर। यहां पर देखेंगे 0 का 0 ही रह जाएगा, तो उसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। यहां पर देखिए, यहां इसका गुणा होने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाता है, 17 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में है तो बाहर आ जाएगा साथियों 17 इकाई क्या हो जाएगा हमारा, 17 इकाई हमारा आ गया आंसर। तो इस पे हम टिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्या है, यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 2,-5 और बिंदु बी -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब यक्स अक्ष पे कोई बिंदु रहता है साथियों तो वहां पे y का मान क्या हो जाता है 0। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इस पे हमारा x अक्ष पे, ये हमारा x अक्ष हुआ, इस पे कोई बिंदु होगा तो यहाँ पर x अक्ष का कोई मान आएगा, यहाँ पे जितना चला गया लेकिन ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मान 0 होता है। तो हमारा ये बिंदु क्या, ये बिंदु का मान क्या हो गया, x का मान 0। हमें x का मान नहीं पता है तो हम यहाँ पर एक रेखा की मदद से लिख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। 2,-5 और ये हमारा बिंदु रहा क्या, x का मान 0 -2,9। इन दोनों से समान दूरी पे है, ठीक है ना, इन दोनों की जो दूरियां हैं समान है। तो इसलिए साथियों इस पे हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे, इस पे दूरी का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद में हम निकाल लेंगे। तो इसको हम मानते हैं क्या, x1 मान लें, इसको x2, और यहां पर क्या मान लें, इसको हम x2 मान लें, इसको y1 y2, ये हमारा क्या हो गया y1, ठीक है ना। यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद में इसको भी हम क्या मान लें, x3 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पे दूरी का फार्मूला, इस पे दूरी का फार्मूला, बस हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान हमें इस बिंदु का निकल जाएगा। तो देखते हैं हम क्या आएगा। हाँ, यहां पे लगाइए आप दूरी का फार्मूला, क्या होगा, x -2 ठीक का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 5, और ये माइनस क्या कर देगा, इसे प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। इसके साथ देख लेते हैं, इसको हम मानते हैं क्या, x -2 माइनस में क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस ये साथियों हमारा y रहा, y3 को हम क्या मान पहले लिखते हैं, उसके बाद में y2 को बाद में 0 का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं क्या आएगा, ये अंडर रूट का दोनों तरफ वर्क करेंगे हट जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं बिना कुछ लिखे, ठीक।
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और यहां पर भी इसका यही हाल होगा। यहां पर क्या, अगर ये इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 इसको क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहां पर हो जाएगा साथियों 81। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए 4 से कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, और ये -4 और ये +4, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आते हैं, या फिर इसको उधर ले जाते हैं। तो इसको हम उधर लेके चले जाएं, नहीं इसी को हम इधर लाते हैं, तो -4x फिर -4x, इसका चिन्ह बदल जाएगा, और 81 -25, इसको इधर लेके चले गए। फिर यहाँ से जब घटाएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 81 से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 - 5 क्या हो जाता है 6, और उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा 7, 7 - 2 5, 56 आ गया। और यहाँ पे साथियों क्या आ गया 8, माइनस में वो भी, तो x = हो जाएगा 8 × 7 = 56, ठीक है ना। 8 × 7 = 56, यही साथियों हमारा x का मान आ गया। तो हम क्या लिखा था, समदूरस्थ है तो का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x का मान साथियों 7 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए कुछ है नहीं, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्या है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं है साथियों, बस आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखिए हमारा x डैश अक्ष हो गया, y डैश अक्ष हो गया, ठीक। कह रहा है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस बिंदु को रखें, यहां पर मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा 4 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया। तो क्या x अक्ष पे 3, x अक्ष पे हम 3 चले, और y अक्ष पे कितना गया है 4, y अक्ष पे 4। तो इसको हम यहां पे ले जाके जब मिलाते हैं, तो यहां पे 3, जो 4 हमारा बनता है बिंदु। अब ये पूछ रहा है क्या, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितनी है साथियों, x पे जितनी चली गई दूरी है 3 है, तो y अक्ष से यही दूरी हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, y अक्ष से दूरी 3 है, 3 इकाई, ठीक है ना साथियों। इस तरह से हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कोई रेखा है जिसका एक बिंदु है -2, 6 और दूसरा बिंदु है क्या -2, 10। अब इसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको मध्य बिंदु का फार्मूला पता होगा। इसको हम अगर मान लेते हैं, इस बिंदु का मान क्या है x, y है, ठीक है ना। तो आपको मध्य बिंदु का पता होगा क्या होता है, x2 + x1 और बटे में 2, और y के लिए क्या होता है y1 + y2 बटे में 2, यही होता है, आपको पता है। बस हमें इस x का मान रखना है। आप इसको मान लीजिए क्या x1 और इसको y1, ये हमारा क्या हो गया x2, ये हमारा हो गया y2। अब यहां पर रख दीजिए, x2 क्या हमारा 2 और x1 हमारा क्या है -2, ये हमारा हो गया बटे में 2, ठीक। y हमारा क्या है, हमारा एक 6 है, और प्लस में एक क्या है 10, और बटे में 2 जोड़ लेते हैं। x = क्या -4 बटे 2 आ गया, और यहां पर क्या आ गया 16 बटे 2। x का मान साथियों आ गया -2, और यहां पर y का मान क्या आ गया 8। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमारा जो x y का मान आ गया, तो हम कहेंगे, अतः अगर हमें पेपर में लिखना हो तो इस तरह से हम लगा देंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन, हम 2 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। क्या लिखा है, मध्य बिंदु के मान बताइए, तो कहेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा
-2, 8। यही साथियों आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। इसका जनरल फार्मूले से ये आता है। अभी मैं अगले सवाल में जनरल फार्मूले को भी दिखाएंगे। तो आते हैं अगले पर। 5 हमारे सामने है। मजा आ रहा हो साथियों तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6, 0, बिंदु B क्या है 0, 1 और बिंदु C क्या है -6, -7। संरेख सिद्ध करना है। संरेख का क्या होता है कि हम इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे और इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे और इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे। तो किन्हीं AB प्लस BC का योग जो होगा AC के बराबर होगा। इस तरह से होता है। तो हम इसको देखेंगे। आप इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछता है साथियों तो आप त्रिभुज के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले इसे हम निकालते हैं। पहले हम इस बिंदु को लिख लें 6, 0, B का क्या होता है 0, 1 और हमारा C क्या है -6, -7। तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहां पे मान लीजिए इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप देखिए ये हमारा क्या है 0, 6 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा y2 क्या है 1 -9 का होल स्क्वायर। देखेंगे साथियों यहां पर ये क्या हो जा रहा है माइनस में 6 लेकिन वर्क करेंगे तो 36 आ जाएगा। प्लस में होकर यहां पर देखिए माइनस में 8 बचेगा। वर्क क्या आ जाएगा 8 होता है 64। जब साथियों इसका हम योग करेंगे तो आ जाएगा 100। अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 का वर्गमूल क्या होता है साथियों 10 इकाई हमारा ये आ गया। उसके बाद हम BC निकालेंगे। BC तो यहां पर हम बिंदु क्या मानेंगे इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे x2, इसे y2। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या अंडर रूट में -6 और माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस देखिए आप इसे x2 मानिए y2 मानिए या इसे x2 मानिए y2 मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अगर इसको x2 मान रहे हैं तो y2 भी इसी को ही माने और एक बार y2 को पहले लिख रहे हैं तो x2 तो y2 को भी पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है ना तभी गड़बड़ हो तभी सही होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए इसे x2 मान लिए और x2 माइनस x1 कर रहे हैं और बाद में y2 माइनस y1 माइनस x2 y2 कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप एक ही क्रम में करना है। तो यहां पर देखिए इसको हम लिख चुके x2 माइनस x1। अब y2 माइनस में 7 माइनस क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम जोड़ेंगे। देखिए यहां पर भी आ रहा है क्या 6 माइनस में 6 वर्ग में आ गया। इधर क्या आ गया माइनस में 8 का वर्ग आ गया। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 36 और प्लस में 8 है 64। योग कितना हो जाता है 100 बाहर निकल के आता है 10 इकाई। उसके बाद में साथियों हम AC का भी निकालते हैं। यहां पर निकाल लेते हैं AC इक्वल टू क्या होता है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप इसको यहां पर जब करेंगे तो इन दोनों पॉइंटों को लेंगे पेपर में। ठीक है ना। तो हम स्पेस कम होने के कारण इस तरह से कर रहे हैं। तो देखेंगे आप इसको हम मान रहे हैं x1, इसको मान रहे हैं y1, इसको मान रहे हैं x2, इसको मान रहे हैं y2। ठीक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे रखते हैं x2 हमारा क्या है माइनस में 6 लिखते हैं और माइनस में 6 यहां पर भी है। ठीक का होल स्क्वायर। और यहां पर देखते हैं y2 हमारा क्या है प्लस में माइनस में 7 है और y1 क्या हमारा 9 माइनस में हो गया होल स्क्वायर। और यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है यहां पे हो जाएगा 6 6 12 माइनस में 12 का होल स्क्वायर और प्लस में इधर क्या हो जाएगा 9 7 कितना होता है 16 का होल स्क्वायर। वर्ग हो जाएगा तो इधर क्या आएगा 144 और इधर क्या आता है 256। तो साथियों यहां पर हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़े कितना 6 4 कितना होता है 10 और 5 4 9 1 10 3 1 4 1 अरे क्या कहते हैं 2 1 3 और एक हासिल कितना हो गया 4। तो आ गया कितना 400। 400 का वर्गमूल क्या हो जाता है 20 इकाई साथियों आ गया। तो यहां पर देखेंगे हम AC इक्वल टू क्या आ गया AC इक्वल टू
AC इक्वल टू AB और प्लस में BC। कैसे, देखिए 20 10 प्लस 10, तो इसलिए क्या है, संरेख है, संरेख है। कहोगे इति सिद्धम प्रूव्ड, ठीक है ना। तो साथियों सिद्ध हो गया हमारा संरेख है। अब इसको आप त्रिभुज के फार्मूले से भी सिद्ध कर सकते हैं, जबकि अगला सवाल जब हम करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। तो आते हैं हम अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के पास भेजिए, और जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिए। मजा नहीं आ रहा तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि 8, 1, k, -4 और 2, -5 संरेख हैं। संरेख में क्या होता है, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। संरेख मतलब कि एक रेखा पर हो जाता है ना, इसलिए तो त्रिभुज बन नहीं रहा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है। तो हम देखते हैं इसको, अगर हम उस विधि से लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा, लेकिन हम अगर त्रिभुज के फार्मूले से लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, तो क्या होता है, 1/2, यहां पर ध्यान देंगे बहुत अच्छा फार्मूला है ये, 1/2 x1, इसको लिखते हैं 23, मतलब y2 माइनस y3। फिर यहां पर आप करेंगे x2, 23 हो गया, फिर 31 क्या होता है y3 माइनस y1। इसको क्या करेंगे, y3 कर x3 कर देंगे, उसके बाद में 12, मतलब y1 माइनस y2। अगर साथियों इस तरह से आप करते हैं 23, 31, 12, यहां पे देखिए 23 बन रहा है, यहां पर 31 बन रहा है, यहां पर 12 बन रहा है, तो आप इस फार्मूले को कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कैसे लग रहा है ये सवाल। हमारा एक पॉइंट ए है, तो हम यहीं पर मान लेते हैं, आप इसको विस्तार में भी कर सकते हैं। ये साथियों 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसे बहुत जल्दी करेंगे। यहां पर इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 मानते हैं, इसको y2, इसको हम x3 मानते हैं, इसको y3, ठीक है ना। और यहां से देखेंगे हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। 1/2, जो 1/2 है इसको इधर करेंगे तो 0 तुरंत हो जाएगा, तो इसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, सीधे यहीं पे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे 0 में देखिए 2 का गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम सीधे स्टार्ट करते हैं। x1 हमारा क्या है, यहां पर देखेंगे 8 है। ठीक, यहां पे बड़ा कोष्टक करें तो काफी अच्छा रहेगा। 8 हो गया हमारा x1, और y2 देखिए क्या है, y2 हमारा माइनस में 4 है, माइनस में 4 लिख लीजिए। y3 क्या है, माइनस में 5, जबकि पहले से माइनस है तो माइनस, और माइनस में क्या कर दिए 5, इस तरह से है। प्लस में हमारा x2 क्या है, x2 हमारा है k। ठीक, और यहां पर देखिए क्या है, 31 बन रहा है, तो y3 हमारा है 5, माइनस में 5 है, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद में y1 हमारा क्या है 1, इस तरह से हो गया। अब साथियों x3 हमारा क्या है, देखिए 2 है, 2 लिख लेते हैं यहां पर। उसके बाद में देखिए क्या है, y1 y2, y1 हमारा क्या है भाई 1 है, और y2 हमारा क्या है -4 है, माइनस में 4। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे 8 हो गया, और ये देखिए माइनस में 4, ये माइनस में गुणा करके कर देगा प्लस में 5, इस तरह से हुआ। ये हमारा k रहा, और यहां पर हो जाएंगे माइनस में 6, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको कर देगा प्लस तो 2, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस में और 1 कितना हो गया 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा 1, तो 8 केवल बचा, यहां से घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का गुणा 8 में हो जाएगा तो 8 ही बचेगा। इसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, k का गुणा जब -6 में हो जाएगा तो -6k, और यहां पे 5 दूना 10 हो जाएगा साथियों, 10। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ब्रैकेट को हटा दिए, दोनों को जोड़ दिए, ये देखिए 0 के बराबर है सब,
क्योंकि संरेख पहले से हमें बता दिया है। यहां पे हो जाएगा 18 माइनस 6k, -6k को हम इधर ले आ रहे हैं, हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/6, यहां से क्या आ गया 3, 3 से खोटा है 18, तो k का मान क्या आ गया हमारा 3। तो हमें क्या कहा था, k का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना संरेख है, तो कहेंगे k का मान 3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप साथियों k का मान निकाल चुके। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मजा आ रहा हो क्लास में साथियों, जय हिंद लिखना मत भूलिए। तो देखते हैं अगला साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 7। क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो हम देखते हैं एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त तो उतना बेहतर नहीं बना पर आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर क्या ले लेते हैं हम, इसको बना लेते हैं ए, ये हमारा हो गया बी जिसका निर्देशांक दिया है 1, 4। केंद्र का निर्देशांक हमें क्या दिया है 2, -3। तो यहां से आपको याद आ रहा होगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम मध्य बिंदु का सूत्र आपको दिखाया और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल कर भी दिखाया। उसी तरीके से देखिए, ये इसका क्या है व्यास है, इस वृत्त का व्यास है, तो ये दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी साथियों। और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है ना, एक निर्देशांक, ठीक। तो इसको हम x और y मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, अगर देखिए जिस तरह से लिखूंगा उसी तरह समझिए आपको पेपर में लिखना होगा। लिखेंगे माना a का निर्देशांक x, y है, ठीक, y है इस तरह से। तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू x2 प्लस या फिर x1 प्लस y2 अपान 2 से, ठीक है ना। इतना का फार्मूला लगा दिए हम। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो मध्य बिंदु का फार्मूला मतलब ये हमारा क्या हो गया x1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया x2 हो गया। यहां पर देखिए ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1 हुआ, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। इसके मध्य बिंदु का फार्मूला हम लगाए हैं, तो इस मध्य बिंदु ज्ञात होकर आएगा। तो मध्य बिंदु का क्या मान दिया है, यहां पर x का मान हमें दे दिया है 2, ठीक है ना। समझ पा रहे इस बात को, ये जो हमारा मध्य बिंदु क्या हमें यहाँ पे 2 दिया है, 2 लिख लेते हैं। x1 हमारा क्या है, यहां पर देखिए x है, x2 क्या है हमारा 1 है, लिख लेते हैं 1 को अपान 2, y2 हमें क्या दिया -3, मतलब मध्य बिंदु हमारा दूसरा क्या दिया है y वाला 3 दे दिया, ठीक। अब y1 देखिए क्या दिया बाबू, y दे दिया, और y2 क्या दिया है 4, प्लस में आप 4 लिखेंगे अपान में 2, ठीक। यहां से आपको x और y का मान निकालना है। मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोग लगाए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी बात पे सब कुछ डिपेंड है साथियों। तो यहां से देखिए इसको इधर लेके जाएंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, और इधर देखिए इसको आप इधर लाएंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको मैं इधर क्यों लिख दिया, दोनों बराबर हैं तो इसको उधर लिखें या इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ठीक है ना। समझ पा रहे इस बात को। यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा 4 - 1, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा -6 है, और ये भी माइनस में चला जाएगा। होगा क्या यहाँ पर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -10, ठीक है ना। तो x और y के मान हमारे निकल के आ गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे अतः ऐसे लिखेंगे, अतः a का निर्देशांक क्या है 3, -10। तो साथियों सेम इसी तरह आपको पेपर में कर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्या दिया है, यदि x और y
यदि x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है उसी तरह ये भी लगेगा। देखिए इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। और इस क्लास में साथियों आपका मार्क फिक्स हो जाएगा, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ लगिए, घबराइए मत, ठीक है ना, बस लास्ट तक लगे रह जाइए, वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्या है। पहले के ही सवाल की तरह है, क्या दिया है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो हम लिख रहे हैं क्या, 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समान दूरी पर है। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम बीच में लिख रहे हैं x, y। समझ पा रहे हैं, ये जो दूरी है समान है, ठीक। तो हमें दूरी का फार्मूला पता है साथियों, वहां से हम याद करेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको y1, ठीक। इसको हम मान लेते हैं y2, ये क्या है, x2, y2, ठीक। और इसको हम अगर a मान लें, इसको b मान लें, c मान लें, कोई दिक्कत नहीं, बस करते रहिए, ठीक है ना। तो यहां इन दोनों के बीच आप दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a और b के बीच की दूरी बराबर CB के बीच की दूरी, लिख दें AC के बीच की दूरी बराबर BC के बीच की दूरी, क्योंकि x, y दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है ना। ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं करना, बस आपको यहां पे लिख दे, मान लेना है कि इसको मैंने माना बिंदु A, इसको माना बिंदु B, इसको माना बिंदु C, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, AC बराबर क्या आएगा हमारा, CB, ठीक। AC का दूरी हम निकालेंगे कैसे, हम इसे मान लें अगर x1 तो क्या कर देते हैं, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर हम x -3 कर लेते हैं का स्क्वायर प्लस y -4 कर लिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, ऐसे अंडर रूट को ऐसे नहीं काटा जाता, ठीक है ना, समझ रहे हैं इस बात को, कभी ऐसे मत काटिएगा, लिखेंगे नीचे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट हट जाएगा। यहां पर हम देखते हैं, स्पेस नहीं आप इतना समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको आप ओपन कर लीजिए, हो जाएगा x² प्लस में 9 माइनस में 6x, यहां पर हो जाएगा y² प्लस में 36 माइनस में 12x 12y, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, x² प्लस में 9 प्लस में 6x, तो ये भी होता है ना, तो 6x हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, y² प्लस में 16, 4 चौके 16 होता है, और माइनस में 8y, ठीक है, 8y। यहां पर देखिए समान समान कौन है, x² कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा कैंसिल, आप घटा सकते हैं, ठीक है ना, हम इस तरह कैंसिल कर रहे हैं यहां पर। और
वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखेंगे -12y है, यहाँ पे -8, और सिंगल 36 है हमारा 16। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं हटना चाहिए। ये बच रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, हाँ ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, ठीक है ना। तो इसको हम उधर लेके जाएंगे और इन दोनों को मैं इधर लेके आऊंगा। तो क्या आ जाता है 36, ये इधर है 36, और 16 को इधर लेके आ रहा हूं साथियों, तो क्या हो जाएगा माइनस में 16। और ये हमारा x है भाई, और इस y को भी हम उधर लेके जा रहे हैं। इन दोनों को अब देखिए, ये लिख चुके हम, ये लिख चुके, उसके बाद में क्या लिख चुके भाई, ये लिख चुके, ठीक है ना। तो इसको हम इसके तरफ ले जा रहे हैं और इसको भी इसी के तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 6x, और वहां पे पहले से ही प्लस में 6x है। फिर क्या हो गया, माइनस में 8y है, माइनस में 8y, माइनस में 8y, और यहां से हमारा कहां गया माइनस में 12y, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 12y। समझ पा रहे हैं इस बात को। यहां पर देखिए, ये क्या है 36 माइनस 16 क्या हो जाएगा 20, और यहां पर देखिए हो जाएगा ये 12x, और यहां से ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो आएगा 4y। तो 4 से दोनों साइड भाग देंगे, 4 × 5 = 20 होता है, और 4 × 3 = 12x, और यहाँ पे 4 × 1 = 4, तो आया क्या 3x + y = 5। ये साथियों हमारा क्या आ गया x y में संबंध, ठीक है ना। 3x + y = 5, x और y में संबंध आ गया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसको 4 नंबर में भी दे सकता है, वैसे तो ये अभी 2 नंबर में हमें दिखाई दिया, ठीक है ना। अगले पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्या दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 0, -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करती है। तो आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन। यहां पर देखिए, इस तरह से हम मान लिए रेखा है, और यहां पे -3, 10 आ गया, इसको a मान रहे हैं, यहां पे हम इसको b मान लेते हैं, 6, -8, ये हमारा b हो गया। यहां पर हम o बिंदु मानते हैं, ठीक है ना, जो है -1, 6। ठीक, समझ पा रहे इस बात को। तो क्या हो रहा है, ये बिंदु जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करती है हमें नहीं पता, इसी को ज्ञात करना साथियों। तो इसके लिए आपको क्या है, विभाजन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विभाजन का फार्मूला क्या होता है, x = m1 × x2 + m2 × x1 अपान m1 + m2। y के लिए भी यही होता है क्या, m1 × y2 + m2 × yn अपान क्या है m1 + m2। ये जो हमारा x और y है साथियों, ये वाली बिंदु है, ये अनुपात हमें नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा हो गया m, इसको मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, इस तरह से हम मान लिए। इसको m1 m2 भी मान सकते हैं, कोई लोग k मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, k अनुपात 1, ठीक है ना, उस तरह से भी लग जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं x1, ये हमारा क्या हो गया बिंदु y2, अरे x1, अरे y1 बोलते हैं इसको, अरे यहां पर क्या हो गया x2, यहां पर y2, ठीक, ये हमारा x और y हो गया। समझ पा रहे इस बात को, ये हमारा x और y हो गया, ये अनुपात हमें नहीं पता है, ठीक। अभी हम यहां पर देखेंगे, रख लीजिए भाई, -1 हमें दे दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे साथियों, और बहुत ही सहज क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देना है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, आप पिक्चर की तरह बस देखते मत चले जाइएगा, आपके पास कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, और सवाल को मेरे साथ लगाते रहना चाहिए, तभी आपका मैथ बेहतरीन होगा साथियों, और आपको फुल का फुल मार्क मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं, -1 ये हमारा हो गया,
और यहां पर हमारा m1 क्या है, यम, और गुणे में देखिए यम x2 दिया है, तो x2 हमारा क्या है 6, गुणे में हम कर लिए 6, प्लस बीच में रहता है। इसके बाद हमारा m2 क्या है, n, ठीक, m2 हमारा हो गया n, और हमारा क्या है x1 क्या है माइनस में 3, गुणा है माइनस में 3, ठीक, और अपान क्या है m1 प्लस m2 दिया है तो mn कर दिए, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात हमारी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी मैं केवल x का लिखा हूं, यहां पर आप y का भी लिख सकते हैं। y हमारा क्या है, y हमारा क्या है 6, यहां पे आप 6 को लिखेंगे, और m1 इसका क्या है भाई, m है, m लिख लेते हैं, और y2 क्या है हमारा माइनस में 8 लिख लिए, गुणे में यहीं पर है, और प्लस लगाते हैं बीच में, और m2 को हम लिखेंगे, m2 हमारा क्या है n, और x1 क्या है हमारा 10, गुणे में 10 हो गया, अपान m प्लस n। ध्यान देंगे यहां पर अच्छे से, इसको देखिए इधर कर देंगे तो माइनस में हमारा क्या हो गया, m माइनस n इक्वल टू यहाँ पे 6m हो गया, और यहाँ पर देखिए माइनस कोड़ा हो जाएगा प्लस n में, तो माइनस में 3n, क्लियर हुआ, और यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो 6m प्लस 6n इक्वल टू, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, x इक्वल टू ये था, ठीक, और यहां पर देखिए माइनस 8m प्लस में 10n, समझ पा रहे हैं, ये हमारा गुणा होकर यहां पर चला गया। अब यहां पर हम देखेंगे क्या आ रहा है भाई, एक ही से निकल सकता है आपका अनुपात, तो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस केवल x का ही लेते तो आपको बस m और n का अनुपात ज्ञात करना चाहते हो, निकल जाता। इसको हम देखिए दोनों का अनुपात सेम ही आएगा, हम देख रहे हैं इसको करके, और हाँ, तो इसको आप उधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, ठीक है ना, तो माइनस में n और प्लस में 3n हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 6m है, और यहाँ पे आके प्लस में m हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 2n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7m, और m अनुपात n अगर निकालेंगे आप तो n को इसके नीचे भेजेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या 2, 7 अपान n, 7 को इसके नीचे भेज देंगे तो m अपान n इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान n, 2/7, ये साथियों अनुपात आ गया। बस हम इससे ही निकाल सकते हैं, इसको बिना लिखे, मतलब x और y को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसको भी निकाल के देंगे सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि m1 और m2 जो क्या है समान है दोनों में। यहां पर देखते हैं -8 है, तो इसको इसके पास लेके जाइए भाई, या इसको इधर लेके आ जाइए, 6m प्लस 8m प्लस में हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10n माइनस में 6n, 4n यहां पर बचेगा, यहां पर कितना हो जाएगा भाई 8 और 6 कितना होता है 14m, 2 से भाग देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 7m इक्वल टू 2n, फिर वही आ गया 2/7 आया ना। इस तरह से साथियों आपका ये भी क्वेश्चन लग गया, ये मात्र 2 नंबर में आएंगे। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए दिया क्या है a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको दे दिया है सिद्ध करना x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू a। तो आपको बस कुछ करना ही नहीं है, संरेख जैसे बोलता है तुरंत त्रिभुज का फार्मूला लगाइए और उसका क्षेत्रफल 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको हमें पता है क्या हो जाता है 1/2 x1 23 हो जाएगा, x2 31 हो जाएगा भाई, x3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप याद करेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। y2 हो गया भाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मान क्या संरेख होने के कारण यहां पे क्या आ जाएगा 0,
तो हम 0 लिखेंगे और इसको इधर करेंगे तो सब 0 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम 0 लिख लेके हैं, ठीक है ना। और यहाँ से सीधे हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और अधिक स्पेस ना ले, इसकी वजह से हम यहीं पे मान लेते हैं x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमारा x1 क्या है, a को हम यहाँ पे रखते हैं। y2 हमारा क्या है, y2 के पास आ जाते हैं, क्या है b। y3 हमारा क्या है, y ही है, ठीक। प्लस में क्या x2 हमारा देखिए भाई कहां पर है, x2 हमारा क्या आ गया 0, और y3 कहां पर है, y3 y है, और क्या दिया है y1 भी माइनस में 0 है। प्लस उसके बाद क्या दे दिया x3 के पास जाइए, x3 हमें मिला, इसके अंदर y1 0 हो गया, 0 लिख लेते हैं। y3 नहीं y2 है भाई, माइनस में b हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ab माइनस ay, कोष्टक ब्रैकेट टूट गया भाई। यहां पर देखिए 0 हो जाएगा, यहां पर इसके गुणा हो जाएगा x का तो 0 हो जाएगा, वहां पे माइनस में x भी आया। अब ब्रैकेट को हम हटा देते हैं और अब इधर उधर हम करेंगे और कोई रहा नहीं इसमें, जितने भी माइनस वाली चीजें इसको हम इधर कर लेते हैं। ए वाई हो गया, यहीं पे हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। ए वाई हो गया हमारा, इधर क्या हो गया प्लस में एक्स भी हो गया, इन सबको इधर ले आए और ये हमारा जो प्लस वाला है ए बी, इसको इधर छोड़ दिए, ठीक। अब देखिए बस हल हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। अब ए बी से आप दोनों पक्षों में भाग देने पर कोई दिक्कत, यहां पर देखिए ए बी आ गया, ए वाई अपान ए बी आ गया, ए बी अपान ए बी आ गया, तो यहां से बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स अपान ए प्लस यहां से देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, तो वाई अपान बी इक्वल टू, देखिए दोनों कैंसिल हो गया 1, तो लिख दीजिए भाई प्रूव्ड इति सिद्धम। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 के समान ही है। क्या दिया है, यदि बिंदु ए बी और सी संरेख हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम बिंदु ए बी सी को लिख लेते हैं, सेवन 5। आप इसको ऐसे लिखेंगे, बिंदु ए बी और सी संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस तरह से आप कहने के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, यहां पर x1 मानेंगे, यहां पे y1 मानेंगे, x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, x3 मानेंगे, y3 मानेंगे, ठीक है ना। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करेंगे और सीधे आपको फिर लिख के, ताकि बार बार आपको लिखने से क्या हो जाए, याद हो जाए। x1 क्या होता है 23, x2 क्या होता है 12, 23 31 होता है ना, इसको 31 बनाइए, x3 यहां पे क्या हो जाता है 12, ठीक, कंप्लीट। इसको देखिए 0 करेंगे, इसको इधर लाएंगे भाई, खत्म हो जाएगा, तो 0 बराबर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो आप यहां से ब्रैकेट को भी हटा देंगे, कभी नहीं दिक्कत,
ठीक है ना, समझ पा रहे इस बात को, लेकिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। x1 के पास आएंगे आप तुरंत x1 आपको x मिलता है, y2 के पास जाएंगे, y2 आपको क्या मिलता है 7, y3 के पास जाएंगे भाई, y3 हमारा क्या आ जाता है 5, x2 हमारा क्या आ जाता है भाई, देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और y3 हमारा क्या है 5, और yn पे आ गए, y1 हमारा क्या आता है y, और x3 देखिए कहां पर है, माइनस में 4 दिया, तो यहां पर हम कर देंगे माइनस में 4, और y1 कहां पर भाई, y1 हमारा आ गया y, और y2 पे नजर डालिए -7, ठीक है ना, इस तरह से आ चुका है। अब देखिए 7 - 2 कितना आता है, इस कोष्टक को आप हटा सकते हैं बड़े वाले को, 7 - 2 कितना आता है, अरे 7 - 5 आता है 2, तो 2x हो गया इधर, और यहां पे देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा 25 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा 5y, इसका गुणा यहां पर होगा तो 4y हो जाएगा, माइनस में 4y, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 28, 7 चौक कितना होता है 28। अब आप देखेंगे माइनस वाले चीजों को इधर कर दीजिए, ठीक है, माइनस वाले चीजों को एक साइड कर दीजिए। क्या कुछ जुड़ने घटने वाले हैं क्या, पहले इनको घटा जोड़ लीजिए, उसके बाद इधर उधर करेंगे। यहां पे देखिए माइनस में 25, और इधर माइनस में क्या, प्लस में क्या 28, तो 28 - 25 कर लेते हैं, और 5y - 4y तो है ही, घटा लीजिए। अब 2x हुआ, और यहां से क्या बच के आएगा 3, और यहां पर क्या बच के आएगा y, तो आप 2x + y + 3 = 0 निकाल कर आए, यही क्या हो गया, x और y में संबंध हो गया। क्या बोला था कि संदेह को तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो कहेंगे अतः x और y के बीच संबंध 2x + y + 3 = 0 है। तो साथियों आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है यदि ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो A शीर्ष से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A के स्थान पे हम क्या ले लेते हैं 5, -1, और B हमारा क्या है -3, -2, ठीक, और हमारा C क्या आ गया भाई, C आ गया हमारा -1, 8, और क्या बोला यहां पे देखिए A शीर्ष से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। A शीर्ष से जाने वाली मध्यिका यहां से जाएगी, ये जब मध्यिका है तो ये जो BC जो लंबाई है, जो BC लंबाई साथियों, इसको बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है ना, ये दोनों भाग क्या हैं बराबर हैं, तो विभाजन फार्मूला हम लगाएंगे, अंतर विभाजन फार्मूला, जो इन दोनों को बराबर भागों में जब विभाजित करती है तो हमारा यह अनुपात क्या होता है 1, यहां पर 1, तो इसका हम क्या मान लेते हैं, इसको हम O अगर माने, नहीं इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है, इसको m मानते हैं, और इसके बिंदु को क्या मान लेते हैं x, y। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, बिंदु आपको नहीं पता, x, y आप लेंगे तुरंत, ठीक है ना, इस तरह से m का मान आप मान लेते हैं। और आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है साथियों, x = होता है m x2 + n x1 m × n, m + n, ठीक है ना। y के लिए क्या होता है m y2 + n y1 m + n, m1 m2 n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है m भी 1 है, n भी 1 है, ठीक है ना, और मध्यिका ज्ञात करनी है तो हमें सीधे इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं, सीधे आपको याद होना चाहिए जब अनुपात समान है तो हम सीधे x1 + x2 करते हैं, y1 + y2 करते हैं, अपान में 2 कर देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम यहां पर क्या हो जाएगा। x के लिए, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हाँ, इसको हम मान लेते हैं x1, ये हमारा हो गया y1, ये हो गया x2, ये हमारा हो गया y2, y1 कर दिए, ये y2 हो गया। जब ये बिंदु निकल जाएगा इसके बीच में दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे भाई, क्या हो गया, -1 प्लस में क्या आ जाता है, ये भी माइनस है तो माइनस में 3 हो गया अपान 2, ठीक। तो हो जाएगा माइनस में 4/2, आता क्या है -2, ठीक। और y के लिए जब हम लिखते हैं, y के लिए जब लिखते हैं तो क्या होता है, 8 -2 अपान 2, ठीक। तो हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। देखिए अगर ना समझ में आया हो तो मैं लिख देता हूं, जब मध्य बिंदु की बात की जाती है तो x1 प्लस x2 अपान 2 होता है, y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपान 2 होता है, ठीक। इसको याद रखेंगे, इस तरह से आप निकाल लिए। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2 -2 और y का मान आ गया 3। तो साथियों AM के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो AM के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता भाई, इसको आप मान लीजिए क्या, x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इन सबको हम मिटा दे रहे हैं और इसको आप x2 मानिए। अरे यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, यहां पे y2, ठीक, रख देते हैं भाई इस फार्मूले में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AM इक्वल टू, अब देखते हैं हम, x2 हमारा क्या है 5 और y1 हमारा क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस आ गया। यहां पर देखिए y2 हमारा क्या है -1 और यहां पे हमारा है 3, तो -3 हो गया का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए भाई 7 हो गया, 7 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा भाई 4 का वर्ग, माइनस प्लस बदल जाएगा। 7 सतह कितना होता है 49, 4 चौके होता है 16, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 9 6 होता है 15, 4 1 5 1 6, तो 65 आ गया, ठीक है ना। अंडर रूट में 65 साथियों AM की दूरी आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लग चुका है। आते हैं हम अगले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3 का P, इसको हम A कर लेते हैं या R कर लेते हैं, कुछ भी M कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु M -3P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में, हाँ ठीक है ना, को विभाजित करता है। तो ऐसा सवाल हम क्वेश्चन नंबर 9 में कर चुके हैं, ठीक है ना। P का मान भी ज्ञात कीजिए, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है कि ये जो है M बिंदु A और B बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है, रेखा जो है A और B किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहां पे बनाते हैं इसका डायग्राम, यहां पे ले लें हम A, यहां पे ले लें B। A का क्या दिया -5, -4 और B हमारा क्या है -2, -3 और M हमें कहीं बीच में दिया भाई -3, P। कह रहा है ये जो M है किस अनुपात में इसे विभाजित करता, हमें नहीं पता भाई, तो इसको हम मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। इसको आप K अनुपात 1 भी मान के अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का सवाल आप कर चुके हैं। तो अनुपात निकालने के लिए बस आप x का निकाल सकते हैं या फिर y से तुलना करके निकाल सकते हैं। तो विभाजन फार्मूला जो हमारा होता है अंतर विभाजन के लिए, x इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1, m प्लस n। इस तरीके से y के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहां पर हम देखते हैं भाई, ये जो हमारा x है, x का मान क्या दिया -3
और हम x को ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो यम पॉइंट दिया है x का मान दिया है, इसलिए x को ही ले रहे हैं, y को लेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि p अनुपात निकालने नहीं देगा। 3 अचर पद हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 चर पद हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें 2 ही चर चाहिए। क्या हो गया, हाँ -3 था, और यहां पे हमें यम का मान नहीं पता। x2 हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 y2। x2 हमारा क्या है, -2, तो गुणे में क्या हो जाएगा, -2 प्लस यन, x1 क्या है भाई, -5 है, यम प्लस यन कर दीजिए, यम प्लस यन, इसका गुणा यहां पर हो जाएगा तो -3 यम -3 यन, और यहां पर ही हो जाएगा तो -2 यम -5 यन। यम को आप इधर ले जाइए और यन को आप इधर ले आइए ताकि प्लस प्लस हो जाए। तो इसको जब आप इधर लाते हैं तो 5 यन -3 यन, इसको आप इधर ले जाते हैं तो 3 यम -2 यम, निकल कर क्या आता है 2 यन, और यहां से क्या आ जाएगा यम। तो आप यम अनुपाते यन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा तो 2/1, ये साथियों अनुपात आ गया, मतलब यम बराबर यहाँ पे 2 है, यन बराबर 1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा ये इसमें 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात हमें ज्ञात, ये अनुपात हमें मिल चुका है। उसके बाद कह रहा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, यहां पर हम y वाला लगाएंगे। y के लिए क्या होता है, यम x2 y2, ठीक, और प्लस में यन y1 प्लस में यम प्लस में यन। हमें P नहीं पता, P को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये जो y है ये हमारा P हो जाएगा, नहीं पता। यम का वैल्यू आपको पता भाई 2 होता है, 2 लिख लिए, y2 का वैल्यू आपको पता है 3 है, यन का वैल्यू आपको पता है 1 है, और y1 का वैल्यू आपको पता है -4 है, और यहां पर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यहां पर हम लिख लेते हैं 3 दूना 6 -4/3, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा 2/3। तो P का हमारा मान क्या निकल कर आता है, 2/3 P का मान निकल के आ गया। इस तरह से साथियों हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु क्या मान ले भाई -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी तक साथियों हमें बिंदु दे रहा था, जो बिंदु इन दिए गए बिंदु को विभाजित कर रहा था, किस अनुपात में ये पूछ रहा था, अब की बार अनुपात दे दिया, बिंदु पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ले लेते हैं हम, इसको मान लिए A 1, 7, ये हमारा हो गया B 4, -3, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारा कोई बिंदु है x, y, ये नहीं पता, अनुपात हमें दे दिया है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये x y का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है अंतःविभाजन फार्मूला, हालांकि विभाजन फार्मूला का हमें कभी जरूरत नहीं पड़ा, तो अंतःविभाजन फार्मूले से इसे भी लगा देंगे हम। x = होता है, इसको अगर हम m1 m2 माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्या होता है x2 हो जाता है, और m2 जब होता है तो x1 हो जाता है, इतना याद रहे आपको, m1 + m2। इस तरह y का भी हो जाता है, ठीक है ना, m2 y1 + m1 y2 अपान m1 + m2, इस तरह से है, ठीक। अब इसी पे हम रखेंगे बस, ठीक है ना, तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 y2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
फिर यहाँ से हम रखते हैं हमारा क्या, यक्स का मान हमें नहीं पता है, उस फार्मूले पे जब हम रखेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बस कैसे भी करके लगता रहे, x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं, और y m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, यहां पर आ जाते हैं हम। तो हमारा जो x है ये वाली बिंदु है, ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम भाई रखेंगे। तो m1 हमारा क्या है 2 और x2 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे 4 को लिख लेते हैं, बीच में प्लस आता है, m2 हमारा क्या है 3 और x1 क्या है हमारा माइनस में 1, तो यहाँ पे गुणा माइनस में 1 का हो रहा है, बटा m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, और यहाँ पे देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे माइनस में 3 बटा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे आप घटाएंगे तो 5 बटा 5 इक्वल टू 1 आ गया। x का मान 1 आ चुका है। y पर हम देखते हैं, देखिए m1 हमें चाहिए, m1 हमें दिया है 2 गुणा y2 हमें चाहिए क्या, माइनस में 3 है क्या, हाँ माइनस में 3 है, माइनस में 3 प्लस में m2 हमें चाहिए क्या दिया है 3, y1 हमें चाहिए क्या 7, और 2 प्लस 3 क्या हो जाता है 5। यहाँ पे देखिए माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7 3 21, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, m1 हमारा आ गया 2 और y2 हमारा आ गया माइनस में 3, हाँ 6 गया और 3, ये 3 क्या है, और y1 हमारा क्या, हाँ बिल्कुल सही है। अब 21 में से आप 6 को घटाएंगे तो बचेगा 15 बटे 5 आ गया 3। तो हमारा बिंदु ये जो है, इसको हम अगर C माने तो हमारा जो C बिंदु निकल के आ जाता है, आता है 1,3, आप यहां पर लिख सकते हैं 1,3। इस तरह साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में 14 क्वेश्चनों को हमने हल किया, इससे बाहर साथियों कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस आपको डिजिट चेंज मिला, मतलब क्या कहते हैं नंबर चेंज मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। और अगर हमारे साथ आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहे तो साथियों इस वीडियो जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, तो साइड में कॉर्नर पे दिया है ब्लैक बटन लिखा है सब्सक्राइब, उस पर जाके क्लिक कीजिए और शेयर बटन पे क्लिक करके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए साथियों, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और आपको मैं निरंतर इसी तरह प्रैक्टिस कराता रहूं और आपको एग्जाम के लिए तैयारी करवाता रहूं। तो चलिए साथियों, जय हिंद।